अगर आप खूबसूरत और मयारी शायरी सुनने के शौकीन हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। आबिद अली आबिद बज़्म सुखन, वो प्लेटफॉर्म जहां इस दौरे पुरफितन में आपको मिले खूबसूरत हमदे बारी ताला, नाते रसूल मकबूल, कसीदे, पंचतन पाक के मुनाकिब और बेहतरीन गजलें। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बज़्म दोस्ता एक हमारा सेगमेंट है, आपको पता होगा कि इससे पहले भी हम इस फोरम से 1-2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज फिर हमारी खुशकिस्मती कि हम इस वक्त देवबंदी के मुकाम पर सैयद नसीर हैदर शाह साहब की मेज़बानी में उनके घर पे उनकी बैठक में तशरीफ़ फरमा है। हम अपने दोस्तों के साथ हमारे साथ जो है ये राजा सज्जाद साहब, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, ये हमारा भतीजा राजा ओन अब्बास, और ये मारूफ शख्सियत है, शायर हैं हमारे दोस्त आबिद अली आबिद, ये सैयद नसीर हुसैन शाह, राज सज्जाद साहब के छोटे भाई हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, और ये सैयद गौस अली शाह साहब। तो बज़्म दोस्ता अभी हमने चंद लम्हे पहले ही बड़ा पुरतकल्लफ़ जो ज़ियाफ़त थी अपने सैयद नसीर हुसैन शाह साहब की तरफ से, उससे हम लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। और अब ज़रा गपशप का हमारा वक्त है, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी यादाश्तें, कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करें कि आप भी उससे महज़ूज़ हो सकें। तो इससे पहले हम एक मौजू पे बातचीत कर रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त और तकरीबन सभी का पसंदीदा मौजू है कि अक्सर दोस्त जब बैठते हैं तो वो एक दूसरे पे दाग बिठाने के लिए वो जिक्र करते हैं कि मैं तो जब घर जाता हूँ तो मेरे घर वाली क्या बात है जी, वो तो मेरी बात से ऊंची आवाज़ में बोलती तक नहीं, मैं जो कहता हूँ वो मान लेती है, मैं बिल्कुल नहीं डरता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारे एक इलाके के दोस्त हैं बड़े प्यारे, उनका नाम आबिद अली आबिद साहब ने फ़ख्र याद खान शेयर किया था, तो इनके कज़न भी हैं। तो आबिद साहब कहते हैं जी कि वो अक्सर जो है जब वो कुंवारे हुआ करते थे तो रुपया पैसा भी था उनके पास, एक आध पराडो भी थी, तो उन दिनों में वो आवारा गर्दी में अपनी मिसाल आप हुआ करते थे। तो अक्सर रात को 2-2:30 बजे तक वो या इस वक्त आके उठाया करते थे और ले जाते थे डैम पे, वहाँ सुबह की अजानों तक वहाँ बैठ के आवारा गर्दी और फजूल गप्पे लगाना और टाइम गुजारना और दिन को सोना, ये उनके मुशागल में शामिल था। फिर क्या हुआ कि अचानक उनकी शादी हो गई। जब उनकी शादी हो गई तो ये बड़ी दुख भरी दर्द भरी दास्तान है कि वो बंदा जो पहले बड़े टेढ़ी छेड़ी बातें, बड़ी दिलेराना बातें करता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये मिसाल थोड़ी सी हम जो ये कहानी सुनना चाहेंगे आबिद अली आबिद साहब से कि शादी के बाद क्या हुआ जनाब अली। वो जनाब फिर यूँ हुआ कि शादी के बाद पहले मैंने उनसे 2 बार कहा था उनकी शादी से पहले कि भाई आपके साथ ये बातें चल जाती हैं, आप कुंवारे हैं, आप रोज़ रात को आवारागर्दी कर रहे हैं, मैं शादीशुदा बंदा हूँ, मैं रोज़ अफतर नहीं कर सकता, 1 महीने में एक आध बार आ जाया करें। तो उनका आगे से हमारी इलाकाई ज़ुबान में जवाब था कि तुम माओ में आगे रखी हैं, लड़ने हो, किसी रंग मुरीद हो, तो इस तरह के उनके आर्ग्यूमेंट्स थे। फिर शादी जब हो गई तो फिर उसके बाद 4 महीने तक उस बंदे ने कोई मुझसे रब्ता नहीं, मैं रब्ता करता तो नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, मैसेज का जवाब ना देना, इस तरह का 4 महीने सिलसिला चला। 4 महीने के बाद अचानक से वो जो मैं कलाम भेजा करता था रोज या जब भी लिखता था, सारे नंबरों पे भेजता था, अब भी भेजता हूँ दोस्तों को। उनकी बेगम ने उनसे सवाल किया कि ये कौन है आबिद अली आबिद जिसके रोज कलाम आता है? उसने कहा जी मेरा खाला का बेटा है। अच्छा तो ये खुद शायरी करते हैं? हाँ जी खुद शायरी करते हैं। कितनी पढ़े हुए हैं? उसने कहा जी 10 पढ़ा हुआ है। काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। वो हमारी भाभी ने कहा कि जी मैं तो नहीं मानती इस तरह का बंदा शायरी कर सकता है, एक रिक्शा चलाने वाला इतनी अच्छी शायरी भी कर सकता है। वो कहता है कि जी आप ना मानो, वो तो करता है। बहरहाल वो भाभी ने कहा कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो अभी उन्हें कोई मौजू दे, उस मौजू पे वो कुछ लिख कर दिखा दे, अगर 15-20 मिनट में, तो फिर मैं मान जाऊँ। तो उसे और
कुछ न सूझी। उसने 4 महीने के बाद जो मुझे पहला मैसेज उसका मौसूल हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि यार मेरे ऊपर कुछ लिखो। फिर मैंने लिखा, वो आप दोस्तों की बातों की नजर करता हूँ कि कजदाई तेरी मुझको बात ये समझा गई, कजदाई तेरी कजदाई मुझको बात ये समझा गई। वाह 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 वाह। कजदाई तेरी मुझको बात ये समझा गई, अब फखर को भूल जाओ उसकी दुल्हन आ गई। क्या बात है। फखर ये आपके उस कज़न का नाम था। क्या बात है, क्या बात है। जी जी। कजदाई तेरी मुझको बात ये समझा गई, अब फखर को भूल जाओ उसकी दुल्हन आ गई। और मेरा जिगरा भी तो देखो 4 का जो बाप है। आहा मेरा जिगरा भी तो देखो 4 बच्चे थे। और उसकी शादी को 4 महीने हो गए थे। इन दोनों बातों को कैसे यूज किया है कि मेरा जिगरा भी तो देखो 4 का जो बाप हूँ, फिर भी अपने दोस्तों में मिसल अपनी आप हूँ। तुमसे तो वो 4 मामले दोस्त सब छुड़वा गई, अब फखर को भूल जाओ उसकी दुल्हन आ गई। वाह 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 वाह। अब फखर को भूल जाओ उसकी दुल्हन आ गई। और कहता था बीवी को इतना राजदार रखते हो क्यों? कहता था बीवी को इतना राजदार रखते हो क्यों? बीवी का दर्जा ही दो बना के माँ रखते हो क्यों? आज उसकी अपनी जोजा माँ का दर्जा कहता था बीवी को इतना राजदार रखते हो क्यों? बीवी का दर्जा ही दो बना के माँ रखते हो क्यों? आज उसकी अपनी जोजा माँ का दर्जा पा गई, अब फखर को भूल जाओ उसकी दुआ। क्या बात है, क्या बात। और दिन को अपने शहर में भी जो कभी दिखता न था, दिन को अपने शहर में भी जो कभी दिखता न था, रात को भी अपने घर में वो कभी टिकता न था। अब मगर भाभी नया ऐलान ये फरमा गई, अब फखर को भूल जाओ उसकी दुल्हन आ गई। और फिर मक्ता अर्ज है कि आबिद बस इतनी दुआ है जोड़ी ये खुशहाल। वाह 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 वाह। आबिद बस इतनी दुआ है जोड़ी ये खुशहाल हो, नेमतें सब हो मुयस्सर और माला माल हो। देख कर ये जन मुरीदी रूह भी शर्मा गई, फखर को भूल जाओ उसकी दुल्हन आ गई। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जी, ज़बरदस्त कलाम जी, बहुत आला। नाज़रीन आपने सुना शायर हमारे प्यारे दोस्त आबद अली आबद, एक बेहतरीन मौजू पे उन्होंने जो फिल्म दी। 10-15 मिनट इन्होंने कहा है कि मैंने लगाए थे उस मैसेज के जवाब में ये कलाम लिखते हुए। तो फिर जब ये कलाम वहाँ पे पहुँचा तो क्या बना जी? ये वही जानते हैं। बस वो फिर मैं दोहरा नहीं सकता। वो फखर भाई बता रहे थे कि उनका मैसेज था कि मेरे ऊपर 10-15 मिनट के अंदर कुछ लिखो। ये बैकग्राउंड से कल्ब की आवाज़ भी आ रही है, यकीनन इसे भी कुछ ना कुछ समझ आई होगी। तो वो मैंने 10-15 के बजाय मेरा ख्याल है 12 मिनट लिखकर उन्हें अरसाल कर दिया। तो कहते हैं जब मैसेज मुझे मौसूल हुआ तो मैंने वो मुकम्मल कलाम पढ़ा, तो बेगम साहिबा जो थी वो सामने बैठी हुई थी, फखर साहब जो थे वो बेड में बैठे हुए थे। तो फिर उन्होंने कुछ अपनी ज़ुबान में उनकी खातर तवाज़ो करके वैसे मोबाइल उनकी गोद में फेंका और अपनी देसी ज़ुबान में बोले कि हाँ और पढ़ लिख ली। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। यकीनन नाज़रीन आप महसूस हुए होंगे हमारा आज का ये प्रोग्राम देखकर। तो हमारी गुजारिश है कि इस तरह के मज़ीद बेहतरीन प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ शामिल रहिए। थैंक यू वेरी मच।